हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग नए चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं और ये आपका चैप्टर है मात्रक एवं मापन। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा पहला जो क्लास था, पहला जो चैप्टर था वे हमारा था फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक की जो दुनिया थी, भौतिक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और उसके बाद जो हमारा अब जो है मेन चैप्टर क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स क्या है इसके बारे में देखा था, इन सब चीज़ों को समझा था। आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं, मात्रक एवं मापन। बच्चों किसी भी चीज़ के लिए दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाओ, एक आपका मात्रक और दूसरा आपका मापन। जैसे मान करके चलिए आप कहीं पे जा रहे हो और आपको जो है मेजरमेंट ही कुछ नहीं है और मालूम ही कुछ नहीं है, तो उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको डिस्टेंस का मालूम नहीं हो, जैसे डिस्टेंस कितना किलोमीटर है तो आपको मालूम नहीं होगा। तो डिस्टेंस मालूम नहीं होगा तो आप जिस बाइक से जा रहे हो तो उसमें कितना हमारा जो है फ्यूल लगेगा ये आपको पता नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस जो है वे भी मालूम होना चाहिए और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने उस व्हीकल्स में कितने पेट्रोल या डीजल चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वे है आपका मात्रक और मापन, और एक एक करके हम लोग मात्रक और मापन को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मात्रक की। तो भौतिक राशियाँ जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ भौतिक राशियाँ की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो कहता है जिसका मापन किया जा सके, यानी कि वैसी राशियाँ जिसको हम माप सके। जैसे क्या आप अपने आप को माप सकते हो? यस, हम लोग मापते हैं। अपना लोग का जो वेट होता है क्या होता है, केजी में हम लोग अपना वजन देखते हैं। जब कोई ज़्यादा फैट हो जाता है, ठीक है, तो वे अपना वजन को क्या करता है, मापता है। तो कहने का मतलब कि जितने भी जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है, जिसका आप मापन कर सकते हो। किसके माप कर रहे हैं हम? जो अपना वजन माप रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की माप रहे हैं हम लोग, क्या माप रहे हैं? तो हम लोग अपना वजन नाप रहे हैं, ठीक है, द्रव्यमान नाप रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपनी हाइट को मेजरमेंट करते हैं, हाइट को मापते हैं, तो किस चीज़ को माप रहे हैं हम लोग, हाइट को मापते हैं। तो जैसे आपकी लंबाई, तो हमारी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, इसको मेजरमेंट करते हैं। तो भौतिक राशियाँ उनको कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है लंबाई। आप तापमान को क्या करते हो, मापते हो, किसी चीज़ की लंबाई को मेजरमेंट करते हो। द्रव्यमान, किसी चीज़ के द्रव्यमान को आप क्या करते हो, द्रव्यमान निकालते हो। समय भी एक प्रकार का क्या है, समय भी एक प्रकार का मापन है। हम लोग मापते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं कि हमें 3 घंटा लग गया, तो हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, माप रहे हैं। उसके बाद विद्युत धारा भी हमारा क्या है, विद्युत धारा भी एक प्रकार का भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ कहने का मतलब क्या है बच्चों, भौतिक राशियाँ कहने का मतलब है जिसे हम माप सके वे सभी क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। जनरली भौतिक राशियाँ को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियाँ को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है मूल राशियाँ, ठीक है, और दूसरी है पूरक राशियाँ। तो मूल राशियाँ जो हमारी होती है ये सिर्फ 7 मूल राशियाँ होती है, और सेकेंड जो होती है ये पूरक राशियाँ होती है, ठीक है। एक बार मैं सभी का इंग्लिश टर्म भी बता दूं, मात्रक एवं मापन, एक को हम लोग यूनिट कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को जो बांटा गया है, तो एक आपको क्या बांटा गया है, मूल राशि में, और एक आपको बांटा गया है पूरक राशियाँ में, ठीक है। तो एक को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट और एक को हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। इसी फंडामेंटल यूनिट से इस ड्राइव्ड यूनिट को लिखा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक राशियाँ कहते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग मूल राशि के बारे में, यानी कि मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मूल राशि पे। बच्चों मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ अब मूल राशियों की, ठीक है। तो मूल राशियाँ क्या होती है, तो मूल राशियाँ किसे कहा जाता है, ऐसी भौतिक आधार राशियाँ जो अन्य राशियों से संबंधित हो, मूल राशियाँ कहलाती है, ठीक है। वे क्या कहलाती है, मूल राशियाँ कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से संबंधित हो, मूल राशियाँ कहलाती है। और मूल राशियाँ जनरली 7 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है।
तो जैसे आपका लंबाई, तो लंबाई क्या है, तो लंबाई आपका जो है किसी भी चीज़ के लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम किन चीज़ों का यूज करते हैं, लंबाई का यूज करते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ के वजन को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान को जो है लिखते हैं, द्रव्यमान जो है उसका मेजरमेंट करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, समय, यानी कि जो टाइम होता है, टाइम का मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है, उसको यानी कि समय जो हो गया। आपका क्या हो गया, ताप, जो ताप है आपका, हीट है, और हीट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद जो है ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। यही आपके जो ये 7 आपके जो है फंडामेंटल यूनिट हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं और इससे ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं, जो यूनिट आपको आगे यूज होगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि वे भौतिक राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं होती, इसे किसी ने बनाया नहीं है। ये जो राशियाँ हैं ये ऑटोमेटिक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ये जैसे समय है तो समय सिर्फ समय का ही वैल्यू बता रहा है, ये किसी और चीज़ का वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है। जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता है मूल राशियाँ कहलाती। क्या कह रहा है कि वे भौतिक राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती है, यानी कि ये सब आपस में क्या है, स्वतंत्र है। इसे जैसे विद्युत धारा जो है, तो विद्युत धारा में मतलब सिर्फ हम करंट ही मेजरमेंट कर सकते हैं, दूसरे चीज़ों को उसमें हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो करंट में हम क्या वजन माप सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है करंट के लिए वजन मापने की। जैसे आपका ताप की बात है, किसी चीज़ के हीट का बात है, किसी चीज़ के टेम्परेचर को मापने के लिए क्या हमें वहाँ पे उसके द्रव्यमान की ज़रूरत है, उसके द्रव्यमान की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर ऑटोमेटिक है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ये ऑटोमेटिक एक अलग चीज़ है। जैसे मान के चलो आप समय की बात करो, तो समय क्या है, समय एक अलग सा चीज़ हो जाता है, इसे कि इसके लिए लंबाई चौड़ाई कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं है समय के लिए, इसको कोई मतलब नहीं है लंबाई कितना है, वजन कितना है, उससे समय को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जैसे द्रव्यमान, तो हमारा यदि मास है तो हमारे मास से हम मान के चलो जैसे हमारा शरीर का ताप ज़्यादा हो जाए तो क्या हमारा मास बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है इससे। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि वे भौतिक राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती है, ये सभी आपस में स्वतंत्र है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, वे क्या कहलाती है, मूल राशियाँ कहलाती है। तो ये आपका मूल राशियाँ हो गई। इस पे मूल राशियाँ के आगे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं और आंकिक मान किसे कहते हैं। बच्चों ये आपका चैप्टर 2 का पहला क्लास है, जैसा कि ये आपका बेसिक क्लास है, तो इसमें हम हर एक चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। ये आपका थ्योरिकल क्लास है, ज़्यादातर इसमें आपका थ्योरिकल पर्सन होगा, और बाद में हम लोग जब इसके क्वेश्चन को करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत आंकिक मान को निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो अभी तो बस थ्योरिकल पार्ट है, तो थ्योरिकल पार्ट को थ्योरिकल पार्ट के जैसा पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इससे आगे कि हम लोग जो है आंकिक मान किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं। अब बच्चों कुछ और चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मापन की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, तो मात्रक को हम लोग यूनिट कहते हैं, और आंकिक मान यानी कि जो आपका आंकिक वैल्यू होगा। तो सबसे पहले मापन की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं। तो क्या कहता है मेजरमेंट, हमारा क्या होता है कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है, यानी कि मेजरमेंट कहलाता है। जैसे मान करके चलो आप किसी दुकान पर चले जाओ और वहाँ पे यदि आप कोई सामान खरीदो तो उसे वज़न करना होगा, तो वे किन चीज़ों से वज़न करेगा, उसके पास एक जो है किलो जैसा बना हुआ होगा, यानी कि लोहे का, उससे वे वज़न करके 1 kg 2 kg जो भी है आपको दे देगा, 1 किलो 2 किलो जो भी चीज़ है, आपको चीनी लो आटा लो जो भी वज़न करके दे देगा। तो उसके लिए एक ख़ास चीज़ मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है, वह क्या चीज़ है, तो वो एक आपका ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग अपने भाषा में बैठखारा भी बोलते हैं, या बहुत सारा चीज़ बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो आप तेल लोगे,
या दूध लोगे तो आपको जो देने के लिए आता है तो उसके लिए धारा बना हुआ होता है जिसमें आपको लीटर मापा जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत जगह पे धारा रहता है और उससे हम क्या करते हैं दूध को या जो भी चीज़ है आप तेल का मेजरमेंट करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के मेजरमेंट के लिए अलग अलग चीज़ बनाई गई है। जैसे हमारे लेंथ को मापना है तो लेंथ को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं, किन चीज़ों से मापते हैं। तो लेंथ को हम लोग जो है एक जो है आपके पास फीता होता है, उसी फीते को लगा करके हम अपने लेंथ को या किसी भी चीज़ के लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। तो उसी को हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को मापना किसी निश्चित मानक से, कोई निश्चित मानक, कोई एक निश्चित मानक हो जिसका वैल्यू सभी जगह समान हो। जैसे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो दूध नापने वाला मेजरमेंट करने वाला चीज़ें हैं वे आपका क्या हो दूसरे जगह कहीं पे उसका वैल्यू 1 kg हो जाए, कहीं पे 2 kg हो जाए, वैसा नहीं हो। एक निश्चित मान होना चाहिए, वे सभी के लिए बराबर मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए वे 2 किलो का हो गया, मेरे के लिए 1 किलो का हो गया, ठीक है, सभी के लिए एक जैसा हो। भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। और किसी भी भौतिक राशि का तुलना करना, जैसे मान करके चलो वजन मापना या किसी भी चीज़ को उसकी लंबाई को मापना, ये सारा चीज़ क्या कहलाता है। यानी कि हम किसी चीज़ के जब मेजरमेंट करते हैं उसे मापते हैं तो वे क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों मापन के बाद मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है, जिसे हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे मान करके चलो ये जो मात्रक हमारा है एकदम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप चीनी के दुकान पे चले जाओ, यानी कि फॉर्चून के दुकान पे चले जाओ, किराना की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे यदि बोलो कि आप हमें 3 चीनी दीजिए, या आप कहीं पे पेट्रोल पंप पे चले जाओ और आप कहो कि हमें 2 पेट्रोल दीजिए, तो उसका मतलब कुछ निकल करके नहीं आ रहा है। आप 2 रुपया बोल रहे हो या 2 लीटर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हर एक जगह क्या किया गया है, एक मान रखा गया है और उस मान को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे मान करके चलिए आप लोग कहीं पे चीनी लेने जाओ या कोई आटा लेने जाओ तो आप बोलोगे कि 2 kg शुगर या 2 kg चीनी दे दीजिए, 2 kg चीनी। तो ये जो केजी है ये किस चीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको किस फॉर्म में, किस रूप में चीनी चाहिए। जैसे 18 सेंटीमीटर, मैं कहूँगा कि इस पेन की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो ये 18 मेरे बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ मैं यदि इसे 18 बोल दूँ तो इसमें वजन भी है, इसमें लंबाई भी है, इसमें वजन भी है, लंबाई भी है। 18 मतलब क्या, 18 ग्राम या 18 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिट लगाना पड़ता है। तो ये जो सेंटीमीटर है बच्चों, ये हमारा क्या है, यूनिट है। समझ गए ना। अब हम आंकिक मान की बात करते हैं। आंकिक मान क्या होता है, तो कहता है कि यह एक संख्या होती है। ये क्या होती है, एक संख्या होती है जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। जैसे मान करके चलिए 10 kg, 10 kg चीनी, तो ये तो हम जान गए कि चीनी केजी में केजी में है, लेकिन कितने केजी है, तो ये जो 10 है ये आपका कौन सा मान है, ये आपका आंकिक मान है। ये आपका क्या है, आंकिक मान है। और ये जो केजी है ये आपका क्या है, मात्रक है। तो बच्चों कोई भी चीज़ मात्रक और आंकिक मान लग करके ही पूरा होता है, ठीक है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम यदि बोलेंगे, भौतिक राशियों को यदि बोलते हैं तो उसमें मात्रक और आंकिक मान को लगा करके ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसके आंकिक मान को ही बोलेंगे, 10-12 नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई चीज़ लेना है, जैसे चीनी लेना है तो 10 kg चीनी बोलेंगे, 10 चीनी नहीं बोलेंगे। जैसे मान करके चलिए हम ये भी नहीं बोल सकते हैं केजी चीनी दीजिए, हम कुछ ना कुछ इसमें आंकिक मान लगाएंगे और उसके साथ जब हम उसके मात्रक को लगाएंगे तब वह हमारा पूरा का पूरा एक मतलब निकल करके आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, मापन मतलब मेजरमेंट, मात्रक मतलब यूनिट और आंकिक मतलब जानते हैं नॉमिकल वैल्यूज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब मैं मूल मात्रक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो मूल मात्रक होते हैं वे तो आपको मालूम है, मैंने बताया है जस्ट पहले कि जो हमारे मूल मात्रक होते हैं टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं। तो क्या कह रहा है कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्राओं को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। जो आपका क्या कह रहा है कि मूल राशियों को, जो मूल राशि है उसे व्यक्त करने के लिए जो मात्रक का हम लोग यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि मात्रक हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले
हमने आपके सामने मूल राशि, मूल मात्रक और उसके प्रतीक को लिखा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मूल राशि की। तो लंबाई हमारी क्या है, मूल राशि है, और इसका मूल मात्रक क्या है, मीटर है, और इसे हम क्या लिखेंगे, एम से लिखेंगे। उसके बाद क्या है, द्रव्यमान है, इसका मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम है, और इसे हम लोग केजी से लिखेंगे। उसके बाद मूल राशि क्या है, समय है, और इसे हम सेकेंड से लिखते हैं। और इसका जो आपका सिंबल है यानी कि प्रतीक है, ये क्या है, सेकेंड एस। उसके बाद ताप यानी कि किसी भी चीज़ के हीट या कूल्ड यानी कोई चीज़ के ठंडे या गर्म चीज़ को जो मेजरमेंट करते हैं तो उसका मूल मात्रक हमारा क्या है, केल्विन है, जिसे हम के से लिखते हैं। विद्युत धारा को हम जो मापते हैं एम्पियर, ठीक है, क्या है हमारा ये एम्पियर है। उसके बाद ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडिला, जिसको हम लोग सीडी से लिखते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, और इसको हम मोल से व्यक्त करते हैं। तो ये आपकी 7 बेसिक क्या है, मूल राशियां हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। और उसके जो मूल मात्रक होते हैं उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये आपके सामने में लिखा गया है। और बच्चों जनरली आपको इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज होगा, खास करके जैसे मान के चलो पदार्थ की मात्रा का सबसे ज़्यादा यूज आपको फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। आपको भौतिक ये केमिस्ट्री में एक पार्ट पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको इनका यूज बहुत ज़्यादा होगा पदार्थ की मात्रा के बारे में, ठीक है। वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे एवोगाड्रो नंबर, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ोगे, तो मोल का यूज आपको वहाँ पे बार बार होगा। तो हर एक चीज़ों का यूज आपको हर एक चैप्टर में अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में दिया गया है, ठीक है। तो ये मूल मात्रक जो है आपको याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट जो था वे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पूरक राशियों की, ड्राइव यूनिट की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ड्राइव यूनिट की। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे पूरक राशियाँ एवं पूरक मात्रक की, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट और ड्राइव राशियाँ के बारे में। तो वे भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, समझो कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करती है, जो मूल राशियाँ होती है उसको पूरा करती है, पूरक राशियाँ कहलाती है। एवं इनके मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं, यानी कि इसे जो है ठीक है। तो जो यूनिट एंड ये उन यूनिट में हमें जो बताया गया 7 बेसिक यूनिट बताया गया, उसके बाद 2 यूनिट और बाद में क्या किया गया, उसे लिया गया, उसी को हम लोग पूरक राशियाँ कहते हैं। कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करती, जो मूल राशियाँ थी उसको पूरा करने के लिए 2 और राशियाँ ली गई, पूरक राशियाँ उसे हम कहते हैं। इनके मात्रक को पूरक मात्रक भी कहते हैं, ठीक है। इसके मात्रक को क्या कहते हैं, पूरक मात्रक भी कहते हैं। और पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, एक हमारी होती है समतलीय कोण, जिसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा से दिखाते हैं, और दूसरा हमारा होता है घन कोण। जैसे आप आइसक्रीम वाले क्यूब देखते होंगे जो बच्चे लोग खाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे, तो वहाँ पे आपका जो ये बीच वाला पोर्शन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पोर्शन बन रहे होंगे, तो ये वाले बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, जिसे डी ओमेगा भी लिखते हैं। तो पूरक राशि, पूरक मात्रक और सूत्र देखिए, पूरक राशि कोण थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। दूसरा घन कोण, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्डियन एस आर, और इसका जो मात्रक होगा वे होगा स्टार्डियन यानी कि एस आर। और ये घन कोण सूत्र क्या होता है, घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये जो आपका 2 बाद में लिया गया था यूनिट, जो हमारा जो 7 बेसिक यूनिट के बारे में बताया गया था, उसके बाद 2 पूरक मात्रक, पूरक राशियाँ ली गई थी। वे एक समतलीय कोण था और एक क्या था, घन कोण था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर इससे आगे जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।